नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का यह कार्यक्रम हमारे पहले डेली अपडेट के साथ, जिसका शीर्षक है महत्वपूर्ण दिन। विश्व अस्थमा दिवस, मई का पहला मंगलवार 2 मई। विश्व अस्थमा दिवस हर साल मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। यह 1993 में स्थापित विश्व स्वास्थ्य संगठन सहयोगी संगठन ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा GINA द्वारा आयोजित किया जाता है। यह दिन दुनिया भर में अस्थमा और इसके प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व अस्थमा दिवस 2 मई को मनाया जा रहा है। पहला विश्व अस्थमा दिवस 1998 में बार्सिलोना, स्पेन में आयोजित पहली विश्व अस्थमा बैठक के संयोजन के साथ 35 से अधिक देशों में मनाया गया था। GINA ने 2023 विश्व अस्थमा दिवस के लिए थीम के रूप में सभी के लिए अस्थमा देखभाल चुना है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुलापेटा बंदरगाह की आधारशिला रखी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने श्रीकाकुलम जिले में 4,362 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मुलापेटा ग्रीनफील्ड बंदरगाह की आधारशिला रखी। बंदरगाह के अलावा मुख्यमंत्री ने बुडा गतला पलेम में मछली पकड़ने के बंदरगाह, गोट्टा बैराज से हीरा मंडलम जलाशय तक लाइव सिंचाई परियोजना और महेंद्र तनाया नदी के कार्यों को आगे बढ़ाने की आधारशिला भी रखी। रेड्डी ने कहा कि सोंथा बोम्मली मंडल में मुलापेटा बंदरगाह 24 महीनों में पूरा हो जाएगा और बंदरगाह में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 35,000 लोगों को रोजगार देने की क्षमता है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है पुस्तकें। टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी जयदीप मुखर्जी ने अपनी आत्मकथा क्रॉसकोर्ट का विमोचन किया। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी जयदीप मुखर्जी ने रमेश कृष्णन और सोमदेव देवबर्मन जैसे प्रमुख भारतीय टेनिस खिलाड़ियों की उपस्थिति में क्रॉसकोर्ट नामक अपनी आत्मकथा का विमोचन किया। पुस्तक मुखर्जी की यात्रा का वर्णन करती है और एक सफल टेनिस खिलाड़ी के रूप में उनके जीवन में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। मुखर्जी की पत्नी शर्मिन ने पुस्तक लिखने में मुखर्जी को प्रोत्साहित करने और उनकी सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके अनुसार पुस्तक यादों का एक संग्रह है जो पाठकों को सिर्फ टेनिस के खेल से परे आकर्षित करेगी। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है खेल। 2023 पुरुष हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी चेन्नई में आयोजित की जाएगी। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 हॉकी टूर्नामेंट 3 से 12 अगस्त तक चेन्नई, भारत में आयोजित किया जाएगा। हॉकी इंडिया HI ने पुष्टि की। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी अपने 7वें संस्करण में पहली बार चेन्नई में आयोजित की जाएगी। यह 2007 में एशिया कप के आयोजन के बाद चेन्नई में आयोजित होने वाली पहली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता भी होगी। यह टूर्नामेंट चीन के हांगझो में सितंबर-अक्टूबर में होने वाले एशियाई खेलों से पहले भारतीय पुरुष हॉकी टीम के लिए एक तैयारी कार्यक्रम के रूप में भी काम करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 5वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है रक्षा। दीपिका मिश्रा वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी। विंग कमांडर दीपिका मिश्रा भारतीय वायुसेना में पहली महिला अधिकारी बन गईं, जिन्हें वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजस्थान की रहने वाली हेलीकॉप्टर पायलट विंग कमांडर मिश्रा को मध्य प्रदेश और राजस्थान में बाढ़ राहत अभियान के दौरान दिखाए गए असाधारण साहस के लिए वायुसेना पदक वीरता से सम्मानित किया गया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने दीपिका मिश्रा को वायुसेना पदक प्रदान किया। उन्होंने पिछले साल मध्य प्रदेश और राजस्थान के इलाकों में आई बाढ़ में 47 लोगों की जान बचाने में मदद की। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 6वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है खेल। गैरी बैलेंस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया। गैरी बैलेंस ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने जिम्बाब्वे के साथ 2 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद उनके लिए पदार्पण किया। बैलेंस ने जिम्बाब्वे के लिए एक टेस्ट, एक T20 और 5 एक दिवसीय मैच खेले। उन्होंने अपने करियर में
5 टेस्ट शतक भी बनाए, जिनमें से एक 137 वेस्टइंडीज के खिलाफ आया था। बैलेंस ने 2014 में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था और इंग्लैंड के लिए 23 टेस्ट मैच खेले थे, लेकिन 2017 के बाद उनका करियर ढलान पर चला गया। बैलेंस पर यॉर्कशायर टीम के साथ अपने साथी अजीम रफीक के खिलाफ नस्लवादी भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप था। अपने करियर को पुनर्जीवित करने के लिए बैलेंस ने जिम्बाब्वे का रुख किया। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 7वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है खेल। इंडोनेशिया की जगह अर्जेंटीना फीफा अंडर 20 विश्व कप की मेजबानी करेगा। फीफा ने इंडोनेशिया से अंडर 20 फुटबॉल विश्व कप के आयोजन का अधिकार छीनने के फैसले के बाद कहा कि अर्जेंटीना अंडर 20 फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी करेगा। फीफा ने 29 मार्च को इंडोनेशिया को मेजबानी से हटाने के फैसले की घोषणा की थी, क्योंकि देश के एफए ने बाली में होने वाले ड्रॉ को रद्द कर दिया था, क्योंकि उसके गवर्नर ने इजराइल की टीम की मेजबानी करने से इनकार कर दिया था। अर्जेंटीना ने 2001 में अंडर 20 विश्व कप की मेजबानी की, जहां उसने अपने रिकॉर्ड 6 खिताबों में से चौथा जीता। वह उरुग्वे, चिली और पराग्वे के साथ 2030 में संयुक्त रूप से विश्व कप फाइनल की मेजबानी करना चाहता है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 8वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है रैंक और रिपोर्ट। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 भारत 68 यूनिकॉर्न के साथ तीसरे सबसे बड़े हब के रूप में उभरा। हुरुन द्वारा ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत ने अमेरिका और चीन के बाद दुनिया भर में सबसे अधिक यूनिकॉर्न वाले देश के रूप में अपना तीसरा स्थान बरकरार रखा है। 68 नए यूनिकॉर्न के साथ भारत अमेरिका और चीन से पीछे है, जिनके पास क्रमशः 666 और 316 यूनिकॉर्न हैं। महामारी शुरू होने के बाद से भारत ने 14 नए यूनिकॉर्न जोड़े हैं। वृद्धि के बावजूद कोई भी स्टार्टअप शीर्ष 10 में जगह नहीं बना पाया है। रिपोर्ट के अनुसार बाइजूस 22 अरब डॉलर के मूल्यांकन के साथ भारत में शीर्ष यूनिकॉर्न है। इसके बाद स्विगी और ड्रीम 11 है, जिनका प्रत्येक मूल्य 8 अरब डॉलर है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 9वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अर्थव्यवस्था। सेबी ने भारत में सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग के लिए ASBA जैसी सुविधा शुरू की। बाजार नियामक सेबी के निदेशक मंडल ने निवेशकों के साथ सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग के लिए ASBA जैसी सुविधा को मंजूरी दे दी। शेयर ब्रोकर प्रस्तावित ढांचे के तहत UPI ग्राहकों के साथ ब्रोकरेज भुगतान को सीधे निपटाने में सक्षम होंगे, या वे ग्राहकों के UPI ब्लॉक से ब्रोकरेज की मानक दर काटने के लिए CC की सुविधा का उपयोग करने का विकल्प चुन सकते हैं। सेबी के अनुसार ASBA जैसी सुविधा निवेशकों के साथ साथ शेयर दलालों के लिए भी वैकल्पिक होगी। सेबी के अनुसार बाजार में सुचारू संक्रमण की सुविधा के लिए रूपरेखा को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अंतरराष्ट्रीय। क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनेल को मिला दूसरा कार्यकाल। क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनेल को देश की नेशनल असेंबली द्वारा 5 साल का दूसरा कार्यकाल दिया गया है, बावजूद इसके कि वर्तमान में कम्युनिस्ट संचालित द्वीप गंभीर आर्थिक स्थिति का सामना कर रहा है। 470 सदस्यीय विधानसभा द्वारा डियाज कैनेल के पुनः चुनाव की व्यापक रूप से उम्मीद की जा रही थी। उन्होंने 2018 में राउल कास्त्रो को राष्ट्रपति के रूप में और 2021 में क्यूबा कम्युनिस्ट पार्टी के प्रथम सचिव के रूप में प्रस्थापित किया। पदभार संभालने के बाद से प्रशिक्षण द्वारा एक 62 वर्षीय इलेक्ट्रिकल इंजीनियर डियाज कैनेल ने लगातार आपदाओं का सामना किया है, जिसने क्यूबा को आर्थिक पतन के कगार के करीब ढकेल दिया है। तो इस अपडेट के साथ ही हमारा आज का यह हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट यही समाप्त होता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमसे यूं ही जुड़े रहिए। मैं आपकी RJ प्रियंका आपसे यही विदा लेती हूँ। धन्यवाद।